जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा परिभाषित नहीं भाषित करो। गुरुवर, आज की कल्याण धारा परिभाषित नहीं भाषित करो। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले कर्तव्य को पालन करते हुए सभी के लिए अच्छा सोच, उसके लिए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए अच्छा सोच रखेंगे, उसके लिए भी जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये स्थान भाषित का है जी, भाषित का। भाषित स्थान में ही शांति की स्थापना है जी। हाँ, परिभाषित स्थान पे अशांति की स्थापना है ना जी। और भाषित स्थान पे शांति की स्थापना है जी, है ना। परिभाषित नहीं भाषित हमें मार्ग पे रहना चाहिए जी। और ये नहीं है, यही कारण जो है अशांति का दर्शा रहा है जी। क्योंकि हम सब जितने भी हैं परिभाषित में लगे हुए हैं जी। पहले हमें जानना है कि परिभाषित का अर्थ क्या है जी। देखिए, परिभाषित का अर्थ है कि हमारी चेतना से, है ना, जो बराबर एहसास हो रहा है कि ये जो है सो कार्य गलत हो रहे हैं, है कि नहीं जी। और ये जो है सो कार्य सही हो रहा है जी। ये जो आपकी चेतना से जो दिख रहा है आपको, और उस चीज को आप लोगों के बीच में जो व्याख्या कर रहे हो जी, ये परिभाषित है कि नहीं। जैसे आपकी चेतना बता रही है कि आपके बारे में कि ये जो है सो ये गलती काम इनसे हो रहा है जी। तो जो हमारे चेतना से अनुभूति हो रही है, एहसास हो रही है, जो दिख रहा है कि ये कार्य इनके द्वारा जो गलत हो रहे हैं जी, उस कार्य को लोगों के बीच में व्याख्या कर रहे हैं जो हम जी, ये परिभाषित है जी। किसी की गलतियां को जो हमें दिख रहे हैं जी, उस चीज को हम लोगों के बीच में उसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो है सो ये गलती कर रहे हैं, यहाँ जो है ऐसी गलतियां हो रही है, यहाँ ऐसी गलतियां हो रही है जी। इस चीज को बताना ही जो है सो परिभाषित कहा गया है जी। कि सामने वाला के लिए जो आप जान रहे हो, देख रहे हो कि इनसे ये गलतियां हो रहे हैं, जो आपके चेतना से अनुभूति हो रही है जी, कि इनके द्वारा ये गलती हो रहे हैं, और उस चीज को लोगों के बीच में व्याख्या करने का नाम ही परिभाषित है ना। और जब तक हम परिभाषित करते रहेंगे
तो वो अशांति का स्थान बनना चालू हो जाएगा। हर जगह अशांति अशांति दिखना चालू हो जाएंगे, है कि नहीं? तो परिभाषित स्थान जो है अशांति का स्थान है, और जब तक आप परिभाषित में रहोगे तो आप खुद भी शांति में नहीं हो। ये दर्शा रहा है कि ये व्यक्ति सामने वाला की गलतियां को गिना रहा है, उसके बारे में क्रिटिसाइज कर रहा है, जो भी चीज कर रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए तुरंत कि ये भी व्यक्ति जो है सो शांति में स्थापित नहीं है, क्योंकि ये परिभाषित कर रहा है। और परिभाषित स्थान जो है अशांति का स्थान है, बेचैनी का स्थान है। तो जब तक हम लोग परिभाषित में रहेंगे तब तक आप शांति में नहीं हो, ये तो पूर्ण रूप से दिख रहा है कि आप शांति में नहीं हैं। अगर शांति में होते तो आप परिभाषित नहीं करते। परिभाषित जो आपका हो रहा है ये जो है दर्शा रहा है कि आप भी शांति के स्थान पे विराजमान नहीं हैं। और हमें शांति स्थान पे विराजमान होना है कि नहीं? तो शांति स्थान पे विराजमान होने के लिए हमें क्या है? हमें भाषित स्थान पे रहना चाहिए। भाषित स्थान क्या? परिभाषित में अगर आप हैं तो आप लोगों की गलतियां को आप लोगों के बीच में परिभाषित करेंगे, व्याख्या करेंगे, ये परिभाषित हो गया। और उस स्थान पे बेचैनी पैदा होते हैं, वहां असतता कायम होती है, वहां शांति स्थापित नहीं रहता है। तो हमें भाषित स्थान पे रहना चाहिए। तो कहेंगे गुरुजी भाषित स्थान शांति का है। हाँ, भाषित स्थान ही जो है शांति का स्थान है। भाषित स्थान उसे कहा गया है जो हमारी चेतना से जो एहसास हो रहा है, समझ में आ रहा है कि ये कार्य जो गलती हो रहे हैं, इनके द्वारा ये कार्य जो है सो गलत हो रहे हैं, यहाँ सब गलत कार्य हो रहे हैं। ये आपको कैसे अनुभूति होती है? एहसास चिंतन मार्ग से। और जो चिंतन मार्ग से आपको एहसास हो रही है कि यहाँ ये सब गलत कार्य हो रहे हैं, अगर उस चीज को आप व्याख्या करना लोगों के बीच में चालू कर दिया तो आप परिभाषित कर रहे हो और अशांति स्थापित कर रहे हो। और जैसे ही आपको दिखा कि ये जो गलतियां हो रहे हैं, उस गलतियां को अगर आपने व्याख्या नहीं किया और व्याख्या ना करके उस स्थान को आप सिर्फ देखेंगे कि ये गलतियां हो रहे हैं, तो जो आपके चेतना में है वो चेतना से सिर्फ हमें देखना है। हमारी चेतना में क्या है? चेतना में क्या रहता है? चेतना में सिर्फ और सिर्फ सबके लिए अच्छा सोच रहता है, कल्याण रहता है। तो जैसे ही हमारी चेतना से व्याख्या होगा कि ये व्यक्ति जो है सो ये इनके द्वारा गलत कार्य हो रहे हैं, तो उसको हम परिभाषित ना करके भाषित करेंगे। कहेंगे कि भाषित कैसे करेंगे भाई? भाषित ऐसे करेंगे कि हमारे जो चेतना में सत्य जो विराजमान है, कल्याण जो विराजमान है, सबके लिए अच्छा सोच जो विराजमान है, परिभाषित ना करके हम भाषित करेंगे। उसकी गलतियां जो हमारे सामने चेतना के द्वारा दर्शाया गया, उस चेतना में, हमारी चेतना में जो कल्याणात्मक चीज है, सबके लिए अच्छा सोच है, उस चीज को हम प्रवेश करेंगे, उसको हम अच्छा उसके लिए सोचेंगे
ये भाषित स्थान है। समझ गए? भाषित स्थान किस चीज को कहते हैं, समझ में आ गई ना? भाषित स्थान का अर्थ है कि हमारी चेतना से जो कार्य को बता रहा है कि ये जो है सो गलत है, तो वो जो आपके एहसास हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि ये गलत है, उस चीज को लोगों के बीच में ना व्याख्या करके हमारी चिंतन में जो सकारात्मक शक्तियां, सबके लिए अच्छा सोच और कल्याण जो भरा हुआ है, उस चीज को हम उसकी गलतियां में पिरो देंगे। और वो जैसे ही पिरोएगा तो उस सब गलतियां अपने आप सिद्ध होना चालू हो जाएगा। आप एक सुलझाने वाला मानव तैयार हो गए, समझ लीजिए। कहिएगा कैसे ही, जैसे ही आपकी चेतना के द्वारा बताया जाएगा कि ये यहाँ गलती दिख रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है, तो उस चीज को हम लोगों के बीच में परिभाषा ना करके हमारी चेतना में जो कल्याण स्थापित है, सबके लिए अच्छी सोच स्थापित है, उस सोच के द्वारा हम उस गलतियां को मात्र देख देंगे तो वो भाषित हो जाएगा। भाषित हो जाएगा मतलब वो गलतियां समाप्त हो जाएंगी, है ना? और आप क्या करेंगे? आप एक मानव भगवान के रूप में इस सृष्टि के ऊपर कार्य करेंगे और आप खुद शांति में स्थापित होंगे और शांति स्थापित करने का आप मार्ग बन जाएंगे, है कि नहीं? तो हमें भाषित स्थान पे रहना चाहिए। हमारी चेतना के द्वारा जो भी गलतियां दिखाए जा रहे हैं सामने, उस गलतियां को व्याख्यान ना करते हुए हमें उस गलतियां में हमारी चेतना में जो चीज समाहित है, कल्याण और सबके लिए अच्छा सोच, एक पॉजिटिव पावर, उस चीज से हम वो जो गलतियां दिख रहे हैं उसको मात्र देख देने ही से भाषित हो जाएगा और वो गलतियां घटित नहीं होगा। यही जो है परिभाषित और भाषित का स्थान है। तो हमें भाषित स्थान पे रह करके और शांति में रहना चाहिए। अगर भाषित स्थान में आप नहीं हैं और परिभाषित स्थान में हैं तो आप अशांति में हैं। इसीलिए आज से ही संकल्प ले लीजिए कि हम जो है अभी से ही हमारी चेतना के द्वारा जो एहसास दर्शन करवाया जा रहा है कि यहाँ जो गलतियां हो रहे हैं, उस चीज को हम लोगों के बीच में परिभाषित न करके हम हमारी चेतना में जो एक सकारात्मक शक्ति जो है, सबके लिए अच्छा सोच, जिसका नाम कल्याण है, उस चीज के मार्फत हम उस चीज को देखते जाएंगे तो वो चीज जो गलतियां हो रहे हैं वो गलतियां होना घटित बंद हो जाएगा और आप भाषिक मानव भगवान के रूप में स्थापित होंगे। खुद की आप शांति में स्थापना करने का मार्ग आपने चुन लिया और यही मार्ग सभी को अपनाना चाहिए कि हम खुद भाषित होकर के और शांति में स्थापना होंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग भाषित स्थान पे आकर के और खुद शांति स्थिति में समाहित हो जाए। हरि ओम गंधर्वस्त्वा विश्वा वसु परिदधातु विश्वस्य अरिष्टै यजमानस्य परिधीरस्य अग्निरीडितः। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।